हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में। आज हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ेंगे। अलंकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न, जो हमारी परीक्षा अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मंजुमेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनि मनहु सुभग सिंगार सिमु तरु फर अद्भुत फरन। अब इसमें हमें देखना है कि यह किसका उदाहरण है, कौन से अलंकार का उदाहरण है। इसके ऑप्शन हैं उपमा, और ऑप्शन खा है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन गा यमक, और ऑप्शन खा श्लेष। तो मंजुमेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनि मनहु सुभग सिंगार सिम तरु फरयो अद्भुत फरन, अर्थात ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार का है। राइट आंसर है इसका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की परिभाषा हम दोहरा लेते हैं एक बार फिर से। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसका दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप परयो प्रभात। ये भी हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, जिसमें श्री कृष्ण के जो श्याम शरीर पर नील मणियों के पर्वत की जो तथा पीठ पर उपमेय पर प्रभात की धूप पड़ रही है, वह संभावना की गई, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। या ऐसे देख लें, क्या लिखा है कि मंजुमेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरन मनहु सुभग सिंगार सिम तरु फरयो अद्भुत परन, जिसमें मनु मानो, जनु जानो या जनहु मनहु ये सब आए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण है या परिभाषा है। क्या मनहु, इसमें मनहु देखने को मिला, इसका मतलब हो गया कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। कनक कनकते सगुनी माद कता अधिकाय उही खाए बौराय जग इह पाए बौराय। तो ऑप्शन इसके हैं का रूपक, खा उत्प्रेक्षा, गा यमक, घा श्लेष। तो राइट आंसर इसका यमक है। अब यमक की परिभाषा दोहरा लेते हैं। का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। तो यूँ कहें कि इस प्रकार जहाँ एक शब्द या अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार पाया जाता है। जैसे कनक कनक दिया है तो एक कनक का अर्थ हो गया सोना, और एक कनक का आग का पौधा, यहाँ पौधा आग का और यहाँ सोना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर क्या अंदर रहती हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो ऊंचे घोर मंदिर के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, जैसे ऊंचे महल और गहरी पर्वत कंदराएं। इस प्रकार समझ लेते हैं कि जिसमें शब्द कई बार आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। चलिए देखते हैं आगे। हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है। क्या लिखा है? हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है। इसमें ऑप्शन है अनुप्रास, खा उपमा, गा उत्प्रेक्षा और घा यमक। तो इसका राइट आंसर उपमा है। उपमा का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से तुलना करना। या इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी समान धर्म गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती हो, वहाँ उपमा अलंकार पाया जाता है। और इसके भी उदाहरण हैं क्या कि हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है, मतलब ये एग्जाम्पल इसके हो गए। इसमें जो पंक्ति है में उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं। जैसे हर पद का वर्णन किया जा रहा है वे उपमेय हैं, उनकी जो समता कमल से की गई है, अतः कमल उपमान है। कोमलता वाले गुण में ही दोनों के बीच समानता दिखाई गई, अतः यह साधारण धर्म है तथा वाचक है। तो इसमें हमें पता चलता है कि हरि पद कोमल कमल से पद में अलंकार, मतलब हरि के जो पैर हैं, पद हैं, उनके पद कमल के समान है, मतलब कमल के पुष्प के समान कोमल हैं। तो इसमें उपमा की गई है। चलिए आगे देखते हैं।
जहाँ रूप रंग आदि के सादृश्य से उपमेय में उपमान का संशय बना रहे वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन खा भ्रांतिमान, ऑप्शन गा उपमा और ऑप्शन खा संदेह। तो राइट आंसर संदेह। संदेह अलंकार की परिभाषा दोहरा लेते हैं कि जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर यह निश्चित न हो पाए कि वह वस्तु वही है या कोई अन्य है, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को निर्धारित करने में संदेह प्रकट हो रहा हो वहाँ पे संदेह अलंकार पाया जाता है। तो क्या लिखा, जहाँ रूप रंग आदि के सादृश्य से उपमेय में उपमान का संशय बना रहे वहाँ अलंकार है। तो इसका राइट आंसर संदेह है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैंधो व्योम बीथ का भरे हैं, भूर धूम केतु कैंधो चल मेरुते कृष्णानुशरीर भारी है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया संदेह अलंकार का। चलिए आगे देखते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। इसमें कौन सा अलंकार है देखते हैं। भ्रांतिमान, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्त। तो इसका राइट आंसर संदेह है, क्योंकि यहाँ कोई पक्की बात नहीं है कि नारी के बीच साड़ी है या साड़ी के बीच नारी है, इसलिए यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर संदेह है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। कन्फ्यूजन प्रकट हो रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहीं पे संदेह अलंकार पाया जाता है। चलिए देखते हैं। जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो क्या हो गया, जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये शब्द अलंकार। ऑप्शन है अर्थालंकार, शब्द अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार। तो राइट आंसर शब्द अलंकार। क्या राइट आंसर इसका है शब्द अलंकार। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसके ऑप्शन हैं यमक, खा श्लेष, गा अनुप्रास और घा उपमा। तो इसका राइट आंसर अनुप्रास है। क्यों है देख लेते हैं। क्या हो गया कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार आए, चाहे उनके स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और इसका एक एग्जाम्पल है देख लेते हैं। कहत कत परदेसी की बात, पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी। ये भी सरल है तो हम याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर अनुप्रास। चलिए देखते हैं। जहाँ उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए। तो ऑप्शन है का उपमा, खा उत्प्रेक्षा और गा रूपक, घा यमक। तो इसका राइट आंसर उत्प्रेक्षा है कि जहाँ उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए, या यूँ कहें कि जिस उदाहरण में मनु मानो जन जानो आ जाए वहीं पे उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 31। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। इसमें कौन सा अलंकार है। का उपमा, खा रूपक, गा दृष्टांत और घा उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर इसका उपमा है। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। इसमें तुलना की गई है और जहाँ पे तुलना हो वहीं पे उपमा अलंकार है। तो राइट आंसर उपमा अलंकार।